नमस्कार बच्चों। अपन लोग पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास के लिए चैप्टर सॉल्यूशन और उसमें अपन ने कुछ चीजें पढ़ ली थी, उन पर आधारित सवाल करते हैं। कुछ सवाल अपन ने लास्ट क्लास में करे थे, आज कुछ और करते हैं। सवाल आपके ट्वेल्थ क्लास के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। चलिए सर, हमारे सामने सवाल है कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। आयतन प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैं आपको समझा चुका हूं, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर हमें मालूम है कि जो विलयन है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। विलेय प्लस विलायक से पता है हमें। जो मात्रा में कम होता है वो विलेय होता है, जो मात्रा में अधिक होता है वो विलायक। यहाँ 20 ml एथेनॉल है, ये लो जी विलेय हो गया 20 ml। विलायक कितना है 160 ml, ये लो जी 160 ml विलायक हो गया। टोटल विलियन का आयतन कितना हो गया सर? टोटल विलियन का आयतन इन दोनों को जोड़ दो 180 ml हो गया। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं इसमें। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो तो क्या लिखते हैं? विलेय का आयतन परसेंटेज वी बाई वी ज्ञात करना है, तो ऊपर आएगा विलेय का आयतन, नीचे आएगा बच्चों क्या? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन और इनटू क्या आएगा बच्चों? 100। आसान है, ये फॉर्मूला मैं आपको पिछली क्लासेस में करवा चुका हूं। अगर नहीं आता ये फॉर्मूला तो आप पिछली क्लासेस जाके हमारी देख सकते हैं, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रतिशत वी बाई वी क्या होगा? यहां से हो जाएगा विलेय का आयतन कितना है बच्चों? 20 ml, ये लो जी पुटअप कर दिया। विलियन का आयतन 180 ml, ये लो जी पुटअप कर दिया। इनटू हो जाएगा 100 प्रतिशत बनाने के लिए। देखो एक जीरो से एक जीरो गई, ऊपर बच गया क्या? 200 और नीचे बच गया क्या? 18। जब आप 200 में 18 का भाग दोगे तो लगभग आएगा ये, लगभग आना चाहिए 11.11 प्रतिशत। तो परसेंटेज वी बाई वी आपका उत्तर कितना आ गया? 11.11 प्रतिशत। ये आ गया आपका आंसर। आसान है बिल्कुल, कोई ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं इसमें, है ना। ये लो जी, ये हो गया आपका उत्तर। आसान था बच्चों शायद। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है। विलियन का परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी ज्ञात कीजिए। आसान है, 10 ग्राम यूरिया को घोला गया है और कुल आयतन घोलकर कितना किया गया है बच्चों? 500 ml। तो मैं यहां से कह सकता हूं, हल उत्तर करते हैं इसका। यूरिया का भार दिया गया है आपको, जिसे विलेय भी कहा जा सकता है। विलेय या मैं कहूं यूरिया, एक ही बात है, यूरिया ही यहाँ विलेय के रूप में है। यूरिया का भार कितना दिया गया है आपको? वो दिया गया है बच्चों 10 ग्राम। ठीक है। विलियन का आयतन आपको दिया गया है टोटल, विलियन का आयतन। ये जो चीजें आपको सवाल में दी गई है, जो कि कितना है बच्चों? ये रहा 500 ml। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी ज्ञात करना है, और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? ऊपर आएगा बच्चों विलेय का भार, डब्ल्यू लिखा है ना ऊपर,
अपने को ज्ञात करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो ऊपर डब्ल्यू है यानी कि भार आएगा किसका, विलय का, तो विलय का भार अपॉन डब्ल्यू बाई वी, नीचे वी है, वॉल्यूम किसका आएगा, विलियन का, तो विलियन का आयतन। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल 100। ये फॉर्मूला मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे लिखा मैंने तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। विलय का भार आया यहाँ पे 10 ग्राम अपॉन जो कि दे रखा है हमें, विलियन का आयतन भी हमें दे रखा है सवाल में 500 ml मल्टीपल 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों, ये लो जी, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू आएगा 2 प्रतिशत डब्ल्यू बाई वी। ये आप गया आपका उत्तर। मैं लिख सकता हूं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी आपको कितना प्राप्त हुआ बच्चों, वो हुआ 2%। मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान सा सवाल था और मैं आपको करवा चुका हूं ये, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान देना है आपको क्या दे रखा है और क्या दे नहीं रखा। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान से परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी और वी बाई वी और मोल अंश को अगर ध्यान से आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो आसानी से इन पे आधारित सवाल आपके हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं। हमें दिया गया है 2% डब्ल्यू बाई वी NaCl विलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। हमें 2% डब्ल्यू बाई वी NaCl विलियन बनाना है, वो विलियन बनाना कितना है, टोटल 400 ml बनाना है, तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। चलिए परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला लिखते हैं। हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है 2% डब्ल्यू बाई वी NaCl, विलियन का आयतन दिया गया है कितना है, विलियन का आयतन दिया गया है कितना है बच्चों, 400 ml। हमें पूछा कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी यदि हम 2% डब्ल्यू बाई वी बनाना चाहते हैं। तो बहुत आसान है, आप परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला लिख लो, जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। बच्चों आपको बोर्ड में भी ठीक इसी प्रकार से करना है जैसे मैं कर रहा हूं, एकदम डिटेल से हर एक बात लिखकर आपको दर्शानी होती है कि क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, फिर वैल्यूज पुट करके आपको उत्तर निकालना है। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या फॉर्मूला होता है, विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। बहुत आसान है, मल्टीपल क्या कर दो, 100 कर दो। आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी ऑलरेडी दे रखा है जिसकी वैल्यू है 2 इज इक्वल टू विलय का भार, मास आपको ये ज्ञात करना है, विलियन का आयतन आपको दे रखा है कितना, 400 ml, और मल्टीपल क्या कर दो बच्चों, 100। देखो इसको सोल्व करोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना आया, द्रव्यमान इज इक्वल टू आया बच्चों 4 का मल्टीपल 2 से होगा तो आ गया 8 ग्राम। यही आपका उत्तर है। मेरे ख्याल में ज्यादा कोई टफ चीज है नहीं, बहुत ही आसान है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी होती है, वैल्यू पुट करके आप सवाल को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं, अरे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2% डब्ल्यू बाई वी NaCl के 500 ml जलीय विलयन हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। पिछली बार हमें 400 ml जलीय विलयन बनाना था, इस बार हमें 500 ml जलीय विलयन बनाना है।
तो वापस करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। उत्तर में देखिए आप, आपको दिया क्या गया है, दिया है 2% W/V। और क्या दिया है आपको, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन आपको दिया गया है। कितना है बच्चों, 500 ml। आपको विलियन का आयतन बनाना है कितना, 500 ml। आसान है। चलिए परसेंटेज W/V का फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज W/V क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार। फिर से कहता हूं बच्चों, अगर ये फॉर्मूलाज आपको समझ में नहीं आते तो आप पिछले लेक्चर्स लगाइए जिनमें मैं इनको समझा चुका हूं। नीचे आएगा विलियन का आयतन, W/V, एक में W है यानी कि वेट यूज होगा, एक में वॉल्यूम है यानी कि आयतन यूज होगा। ऊपर जो लिखी वैल्यू है वो हमेशा विलेय के लिए आती है और नीचे लिखा जो अक्षर है वो विलियन के लिए आता है। हमने ये लिए फॉर्मूला लिख दिया। वैल्यूज पुट करनी है, बहुत आसान है, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चलिए सर, विलेय का भार कितना दिया गया है, मास, यही तो अपने को ज्ञात करना है। चलो मास का मास लिख दो। विलियन का आयतन अपने को पता है 500 ml बनाना है, ये रहा, नीचे लिख दो 500 ml, मल्टीपल 100 कर दो, ये लो जी। परसेंटेज W/V आपको दे रखा है, कितना होगा, ये रखा जी 2% है, ये लिख दो 2। सोल्व करो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 भाग में है, इधर गुना में जाएगा, 5 × 2 इज इक्वल टू आ जाएगा मास। यही बात है, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 10 ग्राम। बात समझ में आती है आपको शायद। तो NaCl के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, आप NaCl के आवश्यक द्रव्यमान होगा, आवश्यक द्रव्यमान कितना होगा, 10 ग्राम, जो कि आपका क्या है, आंसर है। आसान था मेरे ख्याल में। इन सवालों को आप PDF में पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां आप ज्वाइन करिए, आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको आपकी बुक का एक एक सवाल हल करवाया जाएगा, एक एक सवाल आपको इस चैप्टर के बाद इंडिविजुअल मिल जाएगा। तो अगर आपको सवाल करना है तो आप कर सकते हो यहां से देख के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें कहता है उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है। मेरे ख्याल में ये भी बहुत आसान सवाल है क्योंकि मोलरता मैं आपको करवा चुका हूं। इसलिए आपको 10 सेकंड 50 सेकंड का समय दिया जाता है, आप करिए इसको स्वयं, प्रयास कीजिए थोड़ा सा, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं भी आपको यहां पर करवा दूंगा। चलिए सर, साथ साथ में करवा देता हूं, अगर आपको आता है तो आप करते रहिए। उत्तर करते हैं अपन। अपने को क्या ज्ञात करना है बच्चों, मोलरता की ज्ञात करनी है, मोलरिटी ज्ञात करनी है। हमें दिया गया क्या गया है, विलेय का भार, ये लो जी, विलेय का भार। विलेय का भार कितना ग्राम है, 5 ग्राम, लिख लो। विलियन का आयतन दिया गया है अपने को, वो भी लिख लो, विलियन का आयतन कितना दिया गया है आपको, 450 ml, लिख लो जी, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात क्या करना है अपने को, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर अपन देखते हैं क्या चीज अपन इसमें पुट कर सकते हैं, क्या चीज रह जाती है। मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू होता है बच्चों विलेय के मोल, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, जो कि बहुत आसान है। मल्टीपल क्या करोगे, 1000, क्योंकि आयतन अगर आप ml में पुटअप करोगे तो। अब देखो, मोलरता हमें ज्ञात करनी है,
चलो ठीक है बराबर। विलय के मोल, क्या हमें विलय के मोल दिए गए हैं? नहीं, विलय का भार दिया गया है हमें, ये देखो विलय का भार दिया गया है, मोल नहीं दिए गए। तो क्या हम विलय के भार से विलय के मोल निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका तरीका होता है, तरीका ये होता है मोल निकालने का कि मोल इज इक्वल टू होता है दिया गया भार अपॉन अणुभार। अणुभार, अगर मोल ज्ञात करने अपने को किसके? NaOH के, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। भार 5 ग्राम, इसमें अणुभार का भाग दे दो। NaOH का जो अणुभार होता है आपका, वो होता है बच्चों कितना? 40। या अब निकाल लेते हैं NaOH का, यहाँ पे देखो NaOH। सोडियम का होता है कितना? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 24, 24 और 6 हो गया 30, 30 और 10 40, बिल्कुल 40 ग्राम पर मोल। तो यहां से बच गया बच्चों, जो मोल है NaOH के वो आएंगे आपके 1/8 मोल, 1/8 मोल आएंगे। मोल अपने पास आ चुके हैं NaOH के। अब इसको पुटअप करना है हमारे मोलरता के सूत्र में। चलो यहाँ पे अपन पुटअप कर देते हैं। विलय के मोल कितने हैं? 1/8, बहुत आसान है। विलियन का आयतन दे रखा है 450 ml, 450 ml। ये लो जी, मल्टीपल क्या करना है? 1000। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो। ये लो जी, 1/8 इंटू है 450 और ऊपर बच गया आपका 1000। इस वैल्यू को सोल्व आउट करो आप जरा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 100/45 गुना 8 बचता है। तो 45 गुना 8 कितना होता है? लगभग होता है 360। तो 100/360 हल करो, आ जाएगा उत्तर। आ जाएगा कि नहीं? हो गया 0.27 के आसपास आना चाहिए। आ गया 0.27। तो विलियन की मोलरता आ गई कितनी? 0.27। ये आ गया आपका क्या बच्चों? आंसर। मेरे ख्याल में आसान था, आपको बस ध्यान रखना था कि कौन सी चीजें आपको दी गई है और कौन सी चीजें आपको निकालनी है, सोल्व आउट करनी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 103.65 ग्राम HCl विलियन में 3.65 ग्राम HCl विलय है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या आप कर सकते हो इस सवाल को? जी बिल्कुल, आपको मैं कॉपी में भी करवा चुका हूँ, क्लास में करवा चुका हूँ ये सवाल। अगर समझ में नहीं आया तो आप कर सकते हो, अन्यथा आप इसे स्किप आउट कर सकते हो। HCl का भार दिया गया है, कितना है? HCl का भार है, HCl का भार कितना है बच्चों? 3.65 ग्राम। 3.65 ग्राम। आपको विलायक का भार दिया गया है, कितना है? नहीं, विलियन का भार दिया गया है 103.65 ग्राम। देखो 103.65 ग्राम HCl विलियन में, आपको विलियन का भार दिया गया है, इसे लिख लो आप। विलियन का भार, विलियन का भार इज इक्वल टू कितना है? 103.65 ग्राम। आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों? आपको मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता का फॉर्मूला लिख लो। जो भी चीज आपको ज्ञात करनी होती है सीधा उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। फिर जो चीजें दी गई है वो पुटअप कर दो, जो नहीं दी गई उनको ज्ञात कर लो। मोललता होता है बच्चों विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार मल्टीपल 1000। क्योंकि अगर आप भार को वैल्यू पुट करोगे ग्राम में तो 1000 लगाना है। आप डायरेक्ट केजी में अगर वैल्यू पुट करते हो विलायक की तो 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ग्राम में मात्रा हो गई। चलिए सर, मोललता हमें ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू विलय के मोल, क्या हमें मोल दिया गया है विलय के? नहीं, विलय के मोल नहीं दिए गए, हमें विलय का भार दिया गया है। तो क्या
मैं भार की सहायता से मोल ज्ञात कर सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ज्ञात कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, NaHCl अगर अपने को ज्ञात करने हैं तो HCl का भार यानी कि वेट ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, अणु भार HCl का भाग देना पड़ेगा। तो यहां से NaHCl इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl यानी कि HCl का भार दिया गया है आपको 3.65 ग्राम, और HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है बच्चों 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम। इन वैल्यूज को आप सोल्व करो, ऊपर के पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो नीचे 100 से गुना कर दो, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। नीचे पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो ऊपर 10 से गुना कर दो, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। 365 से कट जाएगा, 1 आया, 10/100 बचा। ये वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1/10 यानी कि 0.1 बचा। ये NaHCl कितना आ गया बच्चों आपका 0.1। विलय के मोल आ गए, पुटअप कर दो, ये लो जी, विलय के मोल है 0.1, ये लो जी 0.1। विलायक का भार आपको दिया गया है कितना है, विलायक का भार। अब देखो यहां पे आपको विलियन का भार दिया गया है, विलियन होता है टोटल और विलय होता है क्या, और विलायक होता है। तो विलियन में से विलय का घटा दो तो विलायक का भार बच जाएगा, जो कि होता है बच्चों आपका 100 ग्राम। अब ग्राम में वैल्यू पुट करिए तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। सोल्व आउट करो, 2 0 से 2 0 कट आउट हो गई, ऊपर 10 बच गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 एम। विलियन की जो मोललता आई है बच्चों वो क्या होगी, 1। तो ये कुछ सवाल थे बच्चों किस पर बेस्ड, आपके परसेंटेज W/W, W/V, V/B और मोल अंश पे। तो सवाल का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, आगे अपन थ्योरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी अपना आगे का पोर्शन बाकी है, जैसे विलेयता है, मोलरता है, ये सब आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही।